गाइस वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और देखिए मम्मा इतनी रात में कहाँ जा रही है। तो मम्मा जा रही है हॉस्पिटल। जैसा कि मतलब मम्मा ने शायद आप लोग को बताया होगा कि यम्मू एडमिट है, तो उसकी तबीयत ख़राब थी लेकिन ठीक थी जैसे, लेकिन उसकी तबीयत तब भी थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो मम्मा ने सोचा कि उसको एडमिट कर देते हैं, उससे जल्दी वो रिकवर हो जाएगी। तो मम्मा आ गई थी घर पे खाना वाना बनाने। देखिए मम्मा खाना वाना बना ली हैं, तो अब फिर से उनको जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे पापा हैं। और यम्मू मम्मा को नहीं पाती ना तो बहुत रोती है। मतलब वो मम्मा को साथ चाहिए, उसे मम्मा का साथ हमेशा चाहिए उसको। तो अभी मम्मा वहाँ जाएंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जैसा कि मेरे बेटा जी ने आप लोगों को बताया ही कि मेरी लाडो एडमिट हैं, तो इनको हम लोग शाम को मैं शाम को एडमिट कराकर घर आ गई थी खाना पीना बनाने के लिए। और खाना पीना निपटाने के बाद मैं बैठी ही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आप मत आना, लेकिन फिर वही है कि लाडो रहती नहीं है मेरे बिना। तो भले इनके पापा इनकी बहुत केयर करते हैं, इनके पीछे बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, लेकिन मम्मा तो चाहिए ही मेरे बच्चों को। तो अभी मैं आ गई हूँ और इनको मैं थोड़ा बहुत ये तहरी खिला रही थी। और उसके बाद ना हम लोग यहाँ पर 12-1 बजे तक ही रुके थे। उसके बाद हम लोग घर चले गए थे, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्राइवेट रूम था और ये जनरल आईसीयू था, तो इसी में एडमिट कर रखा था। तो यहाँ पर एक ही बेड था और बेटा जी को भी मैं ले आई थी कि थोड़ा लाडो को अच्छा लगे, शाम से वो अकेली बोर हो रही थी। तो बस यहाँ पर ये देखिए अभी इनको ग्लूकोज जो है वो चढ़ रहा है। और अभी इनकी तबीयत ठीक है, वॉमिटिंग वॉमिटिंग सुबह से ही बंद है। और ये देखिए हस्बैंड जी भी लेट गए हैं, क्योंकि तो उसके बाद 1 बजे लाडो का जब ग्लूकोज पूरा ख़त्म हो गया था चढ़ के, तो फिर हम लोग घर आ गए थे। ये था कि घर पे आराम से थोड़ा सो लेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को टाइम दिखा रही थी, 1 बज रहा है। और कल रात भी सारी रात में नहीं सोई थी इनके पीछे, सुबह 4 बजे सोई थी, वो भी अच्छी तरह से नहीं सो पाई थी। और आज भी रात में 1-1:30 बज गई थी सोते सोते। अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। तो मैं फिर से इनको डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। सुबह बस हम लोग उठे और वही जो अपना सुबह का होता है चाय नाश्ता, इतना ही काम हुआ था। उसके बाद फिर इनको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, क्योंकि अभी इनको और भी ग्लूकोज और सुई दवाई होना है। तो ये देखिए लाडो को अब फिर से ग्लूकोज चढ़ेगा और इनको फिर से मैं छोड़कर घर जा रही हूँ, क्योंकि वही कि घर के भी काम हैं। तो हस्बैंड है मेरे, तो इसलिए मैं चली जा रही हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो वहाँ से आने के बाद सबसे पहले तो मैं नहाई धोई, और नहाने धोने के बाद दिया बत्ती की, भगवान से प्रे किया कि मेरी लाडू जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि इस समय आप लोग जान ही रहे हैं वायरल कितना चल रहा है, डेंगू कितना फैला हुआ है, तो डर ही लग रही थी। तो अभी मैं नहा धो के और थोड़ा बहुत तैयार होकर किचन में आ गई हूँ। मुझे खाना पीना बनाना है। खाना वाना बनाकर खाकर मम्मी पापा को खिलाकर उसके बाद फिर से मुझे हॉस्पिटल जाना होगा अपने हस्बैंड के लिए खाना लेकर। तो बस अभी मैं लग गई हूँ और हस्बैंड जी मेरे आ गए। तो बहुत ज़्यादा मैं ना सारा कुछ अकेले मैनेज कर सकती हूँ और करती भी हूँ, लेकिन अगर बात मेरे बच्चों की आती है ना, अगर उनको कुछ हो जाता है तो फिर मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं घबरा जाती हूँ। तो उस दिन रात भर जब लाडो को उल्टी हो रही थी ना, तभी मैंने इनको सुबह उठते ही कह दिया था कि आप चले आइए। और अभी मैं खैर आपको ये आंवला दिखा रही हूँ। जब मैं आ रही थी ना हॉस्पिटल से, तो सब्ज़ी नहीं थी, तो सब्ज़ी लेकर आई थी और 1 किलो आंवला भी ले आई थी। और ये आंवले का जूस मैं पी रही हूँ आजकल ना, मैं आंवले का जूस भी पी रही हूँ जब से आंवला आने लगा है मार्केट में। तो 2-3 आंवला जो है, मैंने वीडियो भी डाला है, शॉर्ट वीडियो, कि किस तरह से उसका जूस मैं निकालती हूँ। तो वही मैं कह रही थी कि हस्बैंड मेरे जब आ गए तो मुझे काफ़ी तसल्ली मिल जाती है। वैसे मेरे बच्चे मुझे छोड़ते नहीं हैं, बस मैं ड्यूटी करती हूँ, जॉब पर जाती हूँ, बस उतने देर के लिए ही ये लोग एडजस्टमेंट करते हैं, और बाकी ये लोग मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। तो अच्छा भी लगता है मुझे, और कहीं न कहीं दिक्कत भी हो जाती है, क्योंकि अभी मैं ना वहाँ से आई हॉस्पिटल से और यहाँ पर मैं आराम से काम कर रही हूँ कि हाँ 12-1 बजे तक मैं खाना बनाकर और फिर टिफ़िन उफ़िन लेकर उनके पास जाऊँगी। और तब तक मैं खाना बना ही रही थी कि फिर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, और लाडो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, फ़ोन पे ही सुनाई दे रहा था। तो फिर ये कहे कि बस आप जल्दी आ जाइए। और खाना लगभग बन चुका था, लेकिन मैं रोटी बना रही थी। तो फिर वही है, फिर फटाफट से मैंने खाना पीना बनाया, किचन उचन समेटा और ख़ुद भी खाई, मम्मी पापा को दी। उसके बाद मैं भाग के इनका टिफ़िन पैक किया, और उसके बाद मुझे लाडो के लिए मूंग की भी दाल बनानी थी, तो उसके लिए मूंग की दाल मैंने सारा कुछ मैं बनाई। उसके बाद फिर मैं भाग के हॉस्पिटल गई।
तो यही सारा था। दिवाली तो इतने अच्छे से मनी हम लोगों की, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया है। लेकिन दिवाली के दूसरे दिन मेरे यहाँ सारा दिन मेहमान आते रहे, और फिर उसके नेक्स्ट डे हम लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ गए मिलने के लिए। और फिर उसके बाद संडे आया, तो संडे को वही अपने नॉर्मल डेली यूज़ के काम जो होते हैं रोज़ाना के, वो सारा कुछ करके मैंने दोपहर में 2 व्लॉग की एडिटिंग की। उसके बाद शाम को मैं डिनर विनर बनाकर जैसे ही मैं फ्री हुई, तो लाडो को ना फिर उल्टियाँ शुरू हो गई। और उसके बाद फिर मुझसे जितना बन पड़ा मैंने दवा और ORS का घोल सारा कुछ करके देखा। और उसके बाद फिर हमारे बाज़ार में एक डॉक्टर है, मैंने सोचा कि उनको कॉल करके बता दूँ। 9:30 पौने 10 बज गई थी, लेकिन उन्होंने भी फिर फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखा दीजिए। और फिर मैंने नीरज से बात की, मतलब मेरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाने का नहीं मन कर रहा था, मुझे लग रहा था कि वहाँ पे सिर्फ खाना पूर्ति होती है। तो नीरज के ही पहचान में एक डॉक्टर हैं, तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो देखेंगे इमरजेंसी में। तो फिर मैं वहाँ पर लेकर गई, और वहाँ पर डॉक्टर ने उसको तुरंत ही एडमिट करने के लिए बता दिया था। तो हस्बैंड तो मेरे सुबह तक आ गए थे, तो फिर मैंने छुट्टी ले ली थी स्कूल से। और अगले दिन भी, मतलब मंडे को भी और ट्यूसडे को भी मैंने 2 दिन की छुट्टी ली थी, क्योंकि 2 दिन तक हॉस्पिटल में लाडो एडमिट ही थी, तो छुट्टी लेना ही पड़ा था। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मेरी लाडो को इंजेक्शंस लग ही रही हैं, सुबह और शाम दोनों ही टाइम में उसको 4-4 इंजेक्शन लग रहा है। और अभी ये मैं आप लोगों को आटा दिखा रही हूँ, मैं बाजरे की भी रोटी बनाऊँगी, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो बाजरे की, मक्के की, जौ की रोटी मतलब मैं बनाती हूँ मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। बाकी मेरे सास ससुर को ये सब नहीं पसंद है, तो उनके लिए गेहूँ की रोटी बनाऊँगी। तो बस अभी मैं ना रोटी सेकना शुरू कर दे रही हूँ, और बस मैं रोटी सेक ही रही थी, तब तक मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि बस जल्दी आ जाइए। और इतना लाडो रो रही थी ना कि मतलब मेरा तो दिल ही बैठ गया, ये लग रहा था कि बस मैं उड़ के वहाँ पर पहुँच जाऊँ। लेकिन घर भी देखना है, सारा कुछ देखना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं छोड़ के चली जाऊँगी तो हो जाएगा, फिर शाम को आकर मुझे ही करना है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि किचन विचन समेट के जाऊँ। बर्तन तो मैं नहीं धोई थी, लेकिन किचन समेट दिया था, और मम्मी पापा सबको मैंने खाना वाना दे दिया था, खुद भी खा ली थी। क्योंकि मुझे ना हॉस्पिटल में बहुत घिन आती, कितना भी साफ़ सुथरा हॉस्पिटल हो, बट मुझे ना बहुत घिन आती है। तो इसलिए मैं खाना खाकर ही गई थी, बहुत जल्दबाजी में मैंने सारा कुछ निपटाया था। उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज कर फिर मैं हॉस्पिटल पहुंची थी। और हॉस्पिटल भी ना मेरे घर से काफ़ी दूर था, लगभग आधा घंटा लगता था जाने में और आधा घंटा आने में। पर वही इमरजेंसी के नाते ना वहाँ पर दिखाना पड़ा, नहीं तो हमारे घर के पास एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट का ही रास्ता है मेरे घर से, लेकिन वो डॉक्टर उतने टाइम मिलते नहीं। तो ये देखिए भाग के मैं आ गई हूँ अगेन हॉस्पिटल में। और ये रही मेरी लाडो। हस्बैंड जी को मैंने, उनके लिए मैं टिफ़िन पैक कर लाई थी, तो वो खाना वाना खा चुके हैं। और बस अब ये अच्छे से मतलब मुझे देखकर खुश हो गई हैं और मोबाइल देख रही हैं। बस इनको मतलब मम्मा चाहिए, आसपास इनके मम्मा होना चाहिए। तो अब ये खुश हैं। और उसके बाद फिर मेरी लाडो को शाम तक जो है वो ग्लूकोज चढ़ा था। उसके बाद शाम को फिर इंजेक्शन्स लगवा के हम लोग इनको, मतलब इनको डिस्चार्ज कराकर घर ले आए थे। 24 घंटा ये एडमिट थी। और आने के बाद फिर वही मैंने कपड़ा वपड़ा चेंज किया, हाथ पैर धोया, उसके बाद फिर खाना बनाने में लग गई हूँ। सब्जी रोटी ही बनेगी इतने टाइम, और लाडो के लिए वो बना रही हूँ मूंग की खिचड़ी। तो बस ऐसे ही रहा 2 दिन। त्यौहार बहुत अच्छे से बीते, लेकिन त्यौहार के बाद फिर बिटिया के साथ ऐसा हो गया। और पता नहीं, मेरे बच्चे ना जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मेरे व्लॉग में। लेकिन जब भी बीमार पड़ते हैं तो इनको मतलब ये लोग जल्दी ठीक भी नहीं होते हैं, फिर इनको एडमिट कराना ही कराना पड़ता है। खाना पीना हो गया है, अभी मैं आ गई हूँ ऊपर। और ये देखिए सारा झालर जो है, फूल की लड़ी, सारा कुछ निकाल के यहाँ पे अभी रख दिया गया है। इसको मैं कल फिर से पैकेट्स में सब कर के रखूँगी नेक्स्ट ईयर के लिए। और यहाँ पर लाडो मेरी देखिए कुछ भी खा नहीं रही हैं अभी भी कुछ भी नहीं। इनके पापा नारियल का पानी लाए थे लेकिन नहीं पी, अब गए हैं मौसम्बी का जूस लेने के लिए। और ये मैं मटर लेके आई थी बाज़ार से, तो इसको भी मैं छील के रखूँगी, क्योंकि कपड़े उपड़े तह लगा कर हस्बैंड जी ने रख दिए हैं, तो उनको रखूँगी, चीज़ें समेटूँगी। तो जी ऐसे ही रहा हम लोगों का 2 दिन से। लाडो के पीछे 2 क्या दिन, परसों की रात में सारी रात नहीं सोई हूँ। कल रात में हम लोग 1 बजे आए हैं,
और उसके बाद आज सारा दिन ऐसे ही, तो और उसके बाद अब कल स्कूल है, तो ऐसे कुछ रहा। दिवाली तो बहुत अच्छे से मनी, लेकिन दिवाली के बाद से संडे की रात से शाम से हाँ इनको दिक्कत शुरू हो गई थी। तो चलिए फिर इस वीडियो को एंड करते हैं और मेरी लाडो ठीक हो जाएं जल्दी से, क्योंकि अभी भी ये कुछ भी नहीं खा पी रही हैं, कुछ भी नहीं। और डॉक्टर ने तो इनको कहा है कल तक ये लिक्विड पे ही रहेंगी। तो जैसा होगा फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और अपने इस वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।